तो जी जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और लास्ट व्लॉग जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से अगला व्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर आप सबको पता ही है कि मैं मेरी संदूक जो है ना वो अरेंज कर रही थी। तो मैंने ये साड़ियाँ निकाली हैं जिनको मैं पता है क्या करने वाली हूँ। ये जो डिब्बे हैं ना इनको निकाल के फेंक दूँगी, साड़ियाँ साड़ियाँ रख दूँगी। मतलब कि ये हो रखा था ना पूरी अलमार ये जो संदूक है ना ये बिखरी हुई थी। मैंने बताया भी था कि पूरी संदूक जो है ना वो बिखरी हुई है एकदम, चारों तरफ ऐसे साड़ियाँ इधर उधर पड़ी हुई हैं। तो मैंने सोचा चलो इन सबको अरेंज करेंगे। तो अब उसमें जगह कम हो रही थी, जो जगह कम हो रही थी तो मुझे ये साड़ियाँ सारी इसके अंदर तरीके से रखनी है। तो इनको तरीके से रखने के लिए मेरे को इनके डिब्बे निकालने होंगे, नहीं तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं आने वाली उसके अंदर। तो डिब्बे निकाल देते हैं। और यहाँ पे मम्मी मेरे को कह रही थी कि डिब्बे के साथ में साड़ी अगर किसी को देते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन कहाँ पर रखें डिब्बे यार, अरेंज करने में तो उतनी परेशानी हो जाती है ना। तो मैंने मम्मी को यही कहा, मैंने कहा मम्मी नहीं, डिब्बे के साथ में जब अरेंज करूँगी ना इन साड़ियों को सही से रखूँगी संदूक में तो ये बिल्कुल नहीं आने वाली है। इससे अच्छा है कि मैं डिब्बे निकाल के फेंक ही दूँ। और भाभी ने भी मेरे को यही कहा कि डिब्बे जो है ना वो काम आएंगे, लेकिन मैंने दोनों की बात नहीं मानी और सारे डिब्बे निकाल के इधर उधर फेंके हैं। और ये नई साड़ियाँ जो हैं ये सारी साड़ी वैसे उसमें नए ही कपड़े हैं, जितने भी है ना नए हैं, मैंने तैयार की हैं। वो साड़ियाँ तो मैं यहाँ से जब मायके जाती हूँ ना, जब लेकर आई थी वो वाली तैयार की हैं। ये मेरी पहले की हैं जो कि मैं शादी के बाद में कभी कभी गई या फिर भाई की शादी की, तो ऐसे साड़ियाँ हैं ये। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है। मैंने मेरी साड़ी के ऊपर से शर्ट पहन ली थी शाम को ही, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी। बाहर जब बर्तन साफ़ कर रहे थे तो आप सबको पता है हमारे बाहर टंकी के पास बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे भाभी पहले सुबह जल्दी नहा ली थी और भाभी लग गई थी पूजा का खाना बनाने में। और पूजा का खाना अलग से बना के भाभी ने खुद ने रख दिया था। उसके बाद में भाभी कह रही थी बाकी सबके लिए पूड़ियाँ बनानी है तो तू मेरे साथ आ बेल, मैं अब निकाल देती हूँ फटाफट, तो सारा काम हो जाएगा जल्दी से। और फिर कन्या पूजन जो है ना, कन्या को खाना खिलाना है, वो काम कर लेंगे। और भाभी ने खीर भी चढ़ा रखी है अंदर, तो बीच बीच में वो संभालनी भी थी। तो यहाँ पर मैं पूड़ियाँ बेलती जाऊँगी, भाभी निकालती जाएंगी और हमारा काम जल्दी हो जाएगा। फिर उसके बाद में गर्म पानी करके मैं फटाफट नहा लूँगी। तो यहाँ पर और ये क्लीनिंग साफ़ सफाई का काम चालू है, क्योंकि और ये क्या बोलते हैं उसको, कन्या पूजन करना है। तो बच्चियाँ दोनों जो है ना अपनी, वो अंदर से झाड़ू पोछा वगैरह कर लेंगी। इस रूम में पोछा लग चुका है क्योंकि ये पूजा का रूम है। तो यहाँ पर भैया जो हैं वो पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती वगैरह, जो पूरे नवरात्रे में पूरे टाइम ही करते हैं। तो वो अपना करना शुरू कर दिया था। पूड़ियाँ यहाँ पर हमारी बन चुकी हैं। अब मैं लेकर चलती हूँ किचन में, किचन में क्या क्या बन गया है। तो सुबह का प्रसाद जो है ना, मतलब प्रसाद जो होता है ना वो बनाया था भाभी ने, दिन का खाना मैंने बनाया था। तो यहाँ पर ये हलवा बना करके इस तरीके से निकाल दिया है। और ये चने, और यहाँ देगची में बन रही है खीर। दूध निकाल के भाभी ने बाल्टी में रख ही दिया था। पूड़ियाँ बन के कढ़ाई अंदर आ चुकी है। अब मैं जाऊँगी सिर्फ नहाने के लिए। और मैं नहाने आई ना तो बारिश आनी शुरू हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शूट करते हैं। और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई थी। आपको दिखेगी नीले सा ये जो गेट दिख रहा है ना, गेट के पास में आपको बूंदे गिरती हुई दिखेंगी। तो बारिश आनी शुरू हो गई थी, ठंड एक बार फिर से बढ़ गई हमारे यहाँ पे। और ये देखिए मैं नहा कर आई हूँ, तब तक 2 कन्या आ चुकी हैं, पोछा लगा रही हैं बेटी यहाँ पे। और राखी जो है वो चारपाई वगैरह जो है हमारे यहाँ पे बहुत सारी हैं, क्योंकि हम लोग जब रात को सोते हैं तो सारी चारपाइयों पे सोते हैं, और सुबह वो सारी निकाल निकाल के अपनी जगह पर डालनी पड़ती है। गाँव में ऐसा ही होता है, खेतों में तो क्या, घरों में गाँव में ऐसे ही होता है कि सब लोग चारपाई पे सोते हैं, बेड पे अंदर जैसे 1-2 बेड होते हैं तो उनके ऊपर इतना एडजस्ट हो नहीं पाता, फैमिली बड़ी होती हैं। और ये बारिश आकर के ना पूरा मामला ख़राब करके जा चुकी है। तो अब वाइपर लेकर के और ये पानी निकाला जाएगा, ताकि उसके बाद में अच्छे से क्लीनिंग हो पाए। मैं नहा धोकर रेडी हूँ, मैं बनाऊँगी दोपहर का खाना, क्योंकि जो पूड़ी वगैरह वो सब लोग नहीं खाएंगे, वो सिर्फ कन्याओं के लिए बनी है। और थोड़ा सा मतलब वो होता है ना कि एक टाइप से ब्रेकफास्ट हो जाए, इतनी ही बनी है। तो दोपहर का लंच मैं तैयार करने वाली हूँ। यहाँ आ चुकी थी कन्या, तो भाभी उनके पैर जो है ना वो धुलवा रही हैं। और पापा जी भाभी को कह रहे थे, यहाँ पे पापा जी आ चुके थे बाहर, कि गर्म पानी लेकर के फिर धोना, ठंडे पानी से मत धोना, नहीं तो बच्चियाँ बीमार हो जाएंगी। मम्मी फिर यहाँ पे भाभी भी कह रही थी कि मैंने गर्म पानी ही लिया है पापा जी। और हम लोग पापा जी से बात कर लेते हैं, पहले भाभी नहीं करती थी लेकिन अब कर लेती हैं, बोल लेती हैं। पहले जब शुरू में मेरी शादी हुई थी ना, तब भाभी कभी भी पापा जी से या बड़े भैया से बोलती नहीं थी। हम लोगों के गाँव में ऐसे ही होता है कि जेठ जी से या ससुर से बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर मैं आई तो मैं तो वो सबसे बोल लेती थी, घूंघट लगाती थी लेकिन बोल लेती थी। तो फिर भाभी भी धीरे धीरे बोलने लगी है। कन्या सारी आ चुकी हैं, पोछा बरामदे में लग चुका है, और हमारी माँ जो हैं वो किचन में फिर से हैं। देखो चाय बनाएंगी अब,
और माँ जब भी चाय बनाती है तब भी मेरे को 1 कप मिलता है, भाभी जब भी चाय बनाती हैं तब भी मेरे को 1 कप मिलता है। तो दोनों साइड से मुझे चाय मिल जाती है, तो मुझे कभी भी चाय की कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे ये लोग मतलब कई लोग बोल के जाते हैं कि माँ अलग खाना बनाती है क्या, तो माँ अलग खाना नहीं बनाती है, बस यहाँ पे गैस रखी हुई है तो इस पर चाय वगैरह गाँव में, और गाँव में भी क्या पापा जी पंडिताई का काम करवाते हैं, तो लोग आते रहते हैं दिन में हाथ दिखाने के लिए और जन्म पत्री वगैरह दिखाने के लिए, कुंडली वगैरह के लिए। तो वो जब आते हैं ना तो उनकी चाय उधर वाली किचन में ना बन करके इधर ही बन जाती है। और उधर वाली किचन जो है वो चूल्हे के पास में है, तो जब बारिश का मौसम होता है ना तो भी इधर में हमारा ज़्यादातर काम हो जाता है। इसमें सिंक भी है, मतलब एक जगह एडजस्ट नहीं है, क्योंकि अपनी सुविधा के अनुसार कर वो होता है ना कि करके रखा है फैमिली ने। तो ऐसे नहीं है कि खाना अलग बनता है, बस ये है कि पापा जी की सब्ज़ी, पापा जी अलग मिर्च मसाले के बिना एक ही सब्ज़ी रेगुलर खाते हैं, या तो पालक खाते हैं या दाल खाते हैं या फिर ये ककड़ी खाएंगे। तो इनकी तो हमेशा अलग बनती है, बाकी सबकी अलग बनती है। तो भाभी जो है वो बैठकर खाना ज़्यादा पसंद करती हैं बनाना, तो वो अपनी रसोई में बैठकर ही बनाती हैं। और ये वाली किचन खाली पड़ी रहती है, इसलिए इसमें ये चूल्हा रख दिया है जो कि मेरे पास एक्स्ट्रा था टिफ़िन सेंटर टाइम से, तो ये काम में आ जाता है। और कभी कभी ये होता है कि कोई घर में फंक्शन होता है तो भी दोनों चूल्हे काम आ जाते हैं, तो इसलिए भी यहाँ पर ये चूल्हा रखा हुआ है। वैसे अलग खाना माँ नहीं बनाती है, ऐसे कैसे हो सकता है यार कि घर में 3 बहुएं हों और 2 बहुएं घर पे रहती हों, जैसे एक विशाल की मम्मी भी है वहाँ पे और राखी की मम्मी भी है, तो माँ खाना अलग क्यों बनाएंगी यार, सोचने की बात है। बस ये कि फैमिली बड़ी है तो दोनों चूल्हे अगर घर में हैं तो दोनों काम आ जाते हैं। और रसोई तो देखी जाए तो हमारे घर में 3 हो जाती हैं, एक चूल्हे वाली, एक उधर गैस की और एक इधर वाले गैस की। अब उधर वाले गैस की जो है वो भाभी अपने हिसाब से चलाती हैं। तो यहाँ पर कन्या पूजन जो था ना वो काम हमारा शुरू हो चुका है, खाना सबको डाल दिया है। अब सब लोग बच्चे जो है ना वो खाना खा लेंगे ये। और नैनी नहीं उठ रही थी, नैनी ने बहुत परेशान किया सुबह, पहले पापा जी ने डांट भी लगाई है, नैनी को नहीं लगाई, मुझे लगाई है, क्योंकि नैनी जो है ना वो बस ये है कि मेरे गले में दर्द हो रहा है, जो काम हो रहा है, ये सब नाटक करके ना और लेटी हुई थी, सो के नहीं उठी थी। पापा जी कह रहे थे इसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ, खेतड़ी लेकर जाओ। मैंने कहा खेतड़ी नहीं लेके जाना, ये एकदम ठीक है, ये सिर्फ खाना ना खाने के बहाने हैं इसके। तब ये सुन करके पापा जी ने मेरे को डांट लगाई, और वैसे हकीकत में ये ठीक थी। जैसे इसको उठाया मैंने डांट वगैरह लगा करके थोड़ा सा डराया धमकाया, उसके बाद में ये उठ करके ना खाना खाना इसने शुरू कर दिया। और फिर पूरे दिन नॉन स्टॉप चली, कोई दिक्कत नहीं हुई इसको। मतलब कि बस पापा जी से डांट लगवानी थी, बाकी इसको कोई मतलब नहीं था। ये फालतू के नाटक, इसके ड्रामे जो है ना वो ऐसे ही चलते अगर मैं कुछ ना बोलती तो यहाँ पर कन्याओं को खाना खिलाने के बाद में और अब उनको टीका वगैरह होगा। भैया भी आ चुके हैं, भैया ने भी अब की बार नवरात्रि किए हैं। और आप सब देख रहे होंगे, पिछले दिनों भी आपने सारे व्लॉग्स मेरे देखे हैं कि हमारी फैमिली में इसी तरीके से सारे काम होते हैं। और मेरे ख्याल से जॉइंट फैमिली में ज़्यादातर में यही रूटीन होता होगा। बाकी आप सब अपने कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे नहीं पता है इतना, क्योंकि मैंने तो मेरा घर देखा है। आप यहाँ पे कई लोग ऐसे भी कहेंगे कि आप काम नहीं करवाती हो, लेकिन मैं काम करवाती हूँ। आप लोगों को बस जिनको जो बोलते हैं उनको नहीं दिखता होगा। तो यहाँ पर ये कन्या पूजन के बाद में जो नेक दिया जाता है वो नेक रखा है। हेयर बैंड लेकर आए थे साथ में, तो हेयर बैंड यहाँ नहीं रखे थे, वो बाद में मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि नैनी को भी मिला था ना। और अब आ चुकी हूँ मैं किचन में। अब मैं बनाऊँगी दोपहर का खाना सबका। गोभी मैंने काट करके रख ली है, और ये है ना कि बाकी सारी सब्जी जो है ना वो होता है ना कि गोभी काट के रख दी है, और 1-2 और छोटी मोटी चीज़ें बना लेंगे साथ में। जब भी मैं आती हूँ तो ये होता ही है कि बच्चे जो है ना वो कुछ ना कुछ डिमांड करने लग जाते हैं, तो एकदम फंक्शन के जैसा माहौल हो जाता है। और अब की बार तो भांजा भी, दोनों भांजे भी आए हुए हैं, तो फिर डबल हो जाता है ना काम, मतलब अच्छा लगता है, डबल चीज़ें बननी चाहिए। और राखी तो पूरी डिमांड, पूरी लिस्ट बना कर रखती है, जब भी चाची आएंगी तो ये बनवाना है वो बनवाना है। तो यहाँ पे शिवान छत पे बैठा है अकेला, अब इसको लेकर जाना है नीचे। और ये पता है ये वाले जो व्लॉग हैं ये सारे मैं आप लोगों के बाद में चिड़ावा आने के बाद में मैं एडिट करके अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर नेट बिल्कुल नहीं आया। नेट की इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी कि आजकल तो बात भी नहीं हो पाती, नेटवर्क भी नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने विशाल को बोला था कि तू जाना मेरी एक क्लिप निकाल के लाना थोड़ी सी, तो बस वही क्लिप निकालने के लिए आया था। सारा घर अरेंज है, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी है। बस अब बच्चे नहाएंगे, तो बच्चों के नहाने के बाद में हमारा ज़्यादातर काम फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग बैठेंगे और मस्ती से बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि अब आपको पता ही है सबके साथ में बैठने का मज़ा क्या होता है, ठीक है।
तो चलो फिर इस वीडियो का एंड भी करूँगी, मिलूँगी आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ में। शिवांश की मस्ती देखो किस तरीके से हो रही है। यहाँ आने के बाद में ना ये पूरा लाड में आ जाता है। ये नहा चुका है, इसको मैंने नहला दिया था क्योंकि इसको जिद, ये पता है कन्याओं के साथ में इसको खाना भी खाना था, लेकिन नहा कर खाना था, बिना नहाए नहीं खाना था। तो इसको नहलाया है और अब मैं मेरे काम करती हूँ और मिलूँगी आप लोगों से नए व्लॉग के साथ में, अगली रूटीन अगले व्लॉग में। बाय।